রাজ্যের উন্নয়নে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী ব্রিগেডের ময়দান থেকে 18,680 কোটি টাকার প্রকল্পের উদ্বোধন করলেন। মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে অনুষ্ঠানে আমন্ত্রণ জানানো হয়েছিল, তবে তিনি এই অনুষ্ঠানে আসেননি। প্রশ্ন উঠছে, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় কি রাজ্যের উন্নয়ন চান না? বিরোধীদের অভিযোগ, উনি ভোট চান, উন্নয়ন নয়। पुरुलिया से दिल्ली तक एक नई रेलगाड़ी की शुरुआत भी की जा रही है। आइए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जुड़ते हैं पुरुलिया रेलवे स्टेशन से। जैसा कि आप देख सकते हैं, उत्सव उमंग उत्साह के रंगों से सराबोर पुरुलिया का रेलवे स्टेशन। माननीय प्रधानमंत्री जी से करबद्ध आग्रह, पुरुलिया से आनंद विहार टर्मिनल तक चलने वाली इस रेलगाड़ी को फ्लैग ऑफ करें माननीय प्रधानमंत्री महोदय। आज कोलकाता की धरती से पश्चिम बंगाल और पूर्वी भारत के विकास का नया अध्याय लिखा जा रहा है। सड़क, रेलवे और पोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर, इनसे जुड़ी 18,000 करोड़ रुपए से अधिक 18,000 करोड़ रुपए से अधिक की परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण हुआ है। ये प्रोजेक्ट पश्चिम बंगाल और पूर्वी भारत को नई रफ्तार देंगे। এদিন ব্রিগেডের ময়দান থেকে রাজ্যের শাসক দল তৃণমূল কংগ্রেসকে চাঁচা ছোলা ভাষায় আক্রমণ করলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। তিনি বলেন, এই ব্রিগেডের ময়দান থেকে ইংরেজ শাসনের বিরুদ্ধে আওয়াজ উঠেছিল, ফলস্বরূপ দেশের স্বাধীনতা এসেছিল। এবার বাংলা থেকে মহা জঙ্গলরাজ অবসানের আওয়াজ উঠেছে। टीएमसी सरकार का एक ही एजेंडा है, ये टीएमसी वाले न खुद काम करेंगे न करने देंगे। जब तक इनको अपना कट मनी नहीं मिल जाता, ये किसी भी योजना को गांव गरीब तक नहीं पहुंचने देते। इसलिए टीएमसी सरकार केंद्र की योजनाओं को रोक कर रखती है। निर्मम सरकार ने बंगाल में योजना पर ब्रेक लगा रखी है। मुझे बताइए भाइयों, मेरे इन विश्वकर्मा भाइयों को भारत सरकार के पैसे पहुंचने चाहिए कि नहीं पहुंचने चाहिए? पहुंचने चाहिए। उनको मदद मिलनी चाहिए कि नहीं मिलनी चाहिए? उनका भविष्य उज्जवल होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? केंद्र सरकार पैसे दे रही है, बंगाल को कुछ नहीं करना है, लेकिन उसके बावजूद भी ये विश्वकर्मा समाज के मेरे छोटे छोटे भाई बहनों को उसे वंचित रखा जाता है। तो इसे रोकते हैं, वो आपके दुश्मन है कि नहीं है? बंगाल के दुश्मन है कि नहीं है? हर परिवार के दुश्मन है कि नहीं है? साथियों, बंगाल के विकास में चाय बागानों और उनमें काम करने वाले श्रमिकों की बड़ी भूमिका है, लेकिन चाय बागानों के श्रमिकों को पीएम चाय श्रमिक प्रोत्साहन योजना का लाभ नहीं मिल रहा है। मुझे बताइए, चाय बागान के मेरे श्रमिकों को ये लाभ मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? उनको मदद मिलनी चाहिए कि नहीं मिलनी चाहिए? केंद्र सरकार की इस योजना में बंगाल सरकार रोड़े अटका रही है। ये टीएमसी सरकार अपनी स्वार्थी राजनीति की वजह से आयुष्मान योजना को लागू नहीं कर रही है। देश के करोड़ों लोग
इस योजना के तहत लुटाता रहा 5 है लाख अपने रुपए माननीय तक के सांसद श्री मुफ्त इलाज का लाभ उठा रहे हैं। मुझे बताइए, गरीबों को बीमारी में 5 लाख रुपए तक की मदद पहुंचनी चाहिए कि नहीं पहुंचनी चाहिए? मोदी दे रहा है, मिलनी चाहिए कि नहीं मिलनी चाहिए? ये टीएमसी सरकार बीमार लोगों की भी दुश्मन है कि नहीं है? अत्याचारी है कि नहीं है? लेकिन बंगाल के गरीब परिवारों को 5 लाख रुपया वाली आयुष्मान योजना से भी, उस अधिकार से भी वंचित रखा गया है। साथियों, आज बंगाल के किसान की हालत भी किसी से छिपी नहीं है। मुझे बताया गया है कि 2-3 दिन पहले ही चंद्रकोना में हमारे एक आलू किसान ने खुदकुशी कर ली है, आत्महत्या कर ली है। पश्चिमी मिदनापुर से हुगली और बर्धमान तक किसानों से झूठे वायदे और सरकारी खरीद में घोटाला ही ये टीएमसी सरकार की पहचान बन गया है। टीएमसी के कट, कमीशन और करप्शन के कारण गंदी राजनीति के लिए किसानों की जिंदगी से, गरीबों और मध्यम वर्ग की जिंदगी से, माताओं बहनों की सुरक्षा से खिलवाड़ किया जा रहा है। इसलिए टीएमसी जाएगी तो हर गरीब को पक्का घर मिलेगा। गरीब को पक्का घर मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? मिलना चाहिए। ये मोदी की गारंटी है। हर गरीब परिवार को बता देना, जैसे ही टीएमसी की सरकार जाएगी, गरीबों का पक्का घर बनना शुरू हो जाएगा। टीएमसी जाएगी तो हर घर साफ जल पहुंचेगा। टीएमसी जाएगी तो हर गरीब को मुफ्त इलाज मिलेगा। टीएमसी जाएगी तो कारीगरों को नए अवसर मिलेंगे। टीएमसी जाएगी तभी बंगाल में सुशासन आएगा। लेफ्ट की सरकार में अपहरण, हत्या, बलात्कार का वो दौर कोई नहीं भूल सकता। इसलिए बंगाल के आप लोग लेफ्ट को हटाकर बड़ी आशा के साथ टीएमसी को लेकर आए। आपने टीएमसी पर भरोसा किया, लेकिन टीएमसी ने लेफ्ट के गुंडों और माफियाओं को ही अपनी पार्टी में भर्ती कर लिया। आज बंगाल में अपराधियों को खुली छूट है। आए दिन बहन बेटियों के खिलाफ दिल दहलाने वाले अपराध होते हैं। बंगाल का कोई इलाका ऐसी घटनाओं से अछूता नहीं है। आप याद करिए, कॉलेज परिसर में दुष्कर्म की घटना, नाबालिग बेटियों से दुष्कर्म के मामले, टीएमसी कार्यालय में महिला से बलात्कार, 7-8 साल की बच्चियों से बलात्कार के खौफनाक कुकृत्य
कहीं आदिवासी बेटी के साथ दुष्कर्म, ऐसे ज्यादातर मामलों में अपराधी कोई न कोई टीएमसी का नेता होता है या टीएमसी से जुड़ा होता है। साथियों, यहां निर्मम सरकार खुलेआम बलात्कारियों को संरक्षण देती है, अपराधियों को बचाने की पूरी कोशिश की जाती है। जो बंगाल एक समय देश का सबसे प्रगतिशील राज्य होता था, आज वहां शाम होते ही माएं बेटियों को फोन करके कहती है, बाड़ी फिरे ऐशो सौंदे न माराइए। शक्ति की पूजा करने वाले बंगाल को ऐसे हालात मंजूर नहीं होंगे।